रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। पार्थो चैटर्जी करप्शन केस में सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्थ दोषी साबित पाए जाते हैं तो उम्र कैद की सजा दी जाए। ममता बनर्जी ने कहा सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। उन्होंने कहा मैंने कभी निजी फायदे के लिए राजनीति नहीं की। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थो चैटर्जी को एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स ले जाया गया। आज सुबह कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल से भुवनेश्वर ले जाया गया। पार्थो चैटर्जी व्हील चेयर पर सवार दिखे। एयर एम्बुलेंस में एसएसकेएम हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और उनके वकील भी मौजूद रहे। पार्थो को 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया, लेकिन गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ने की बात कह के हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी की आज कोलकाता हाईकोर्ट में पेशी हुई। रविवार को कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अर्पिता को 1 दिन के ईडी के रिमांड पर भेजा था। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के आवास से शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामला। पार्थो चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के बाद एक और करीबी ईडी के रेडार पर आई। पार्थो की करीबी और प्रोफेसर मोनालिसा दास पर अब ईडी की नजर है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दावा किया मोनालिसा दास के नाम पर 10 फ्लैट रजिस्टर्ड हैं। सूत्रों के मुताबिक मोनालिसा दास से पूछताछ हो सकती है। लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसद सत्र से निलंबित कर दिए गए। कांग्रेस सांसदों के हंगामा करने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। सांसद मानिक टैगोर, राम्या हरिदास, टीएन प्रतापन और ज्योति मणि को निलंबित किया गया है। आज द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति की शपथ ली। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ग्रहण उन्होंने की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद की शपथ दिला रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। शपथ ग्रहण के बाद जनता को संबोधित करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कहा राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत के हर गरीब की उपलब्धि है। मुर्मू ने कहा मुझे राष्ट्रपति के पद पर उस वक्त चुना गया जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे यह नया दायित्व मिला। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले रामनाथ कोविंद और निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक औपचारिक जुलूस से संसद भवन पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण के बाद समारोह में शामिल होने पर पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्रियों सोनिया गांधी को धन्यवाद कहा। महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर तंज कसा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि निवर्तमान राष्ट्रपति अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया है, चाहे वो धारा 370 की बात हो, सीएए को खत्म करना हो या अल्पसंख्यकों और दलितों को बेधड़क निशाना बनाना हो। उन्होंने भारतीय संविधान की कीमत पर बीजेपी के एजेंडे को पूरा किया। दिल्ली में नई आबकारी पॉलिसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज फिर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ऑफिस के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की और आबकारी नीति को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एलजी आबकारी नीति में सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा बीजेपी मनीष सिसोदिया को बदनाम कर रही है, सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने की साजिश की जा रही है। संजय सिंह ने कहा मनीष सिसोदिया एक ईमानदार शिक्षा मंत्री हैं, दिन रात मेहनत करके वो दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनको रोज परेशान करना, फर्जी मामले लगाना, ये दिल्ली सरकार के काम में रुकावट लाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। लिखा पीएम किसान उत्पीड़न योजना के तहत शहीद किसानों को मुआवजा नहीं, किसान आत्महत्या के आंकड़े नहीं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा मित्रों के कर्ज माफ, किसानों के नहीं। सही एमएसपी का झूठा वादा, 2022 तक करनी थी आय दोगुनी, कर दी यातना दोगुनी। अशोक गहलोत ने अग्निवीर पर केंद्र सरकार को घेरा। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया अग्निवीर पर केंद्र सरकार संसद में चर्चा करे, साथ ही देश को भरोसे में ले जिससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। ट्रेनिंग के लिए लोगों में यदि फ्रस्ट्रेशन आ गई तो क्या होगा, इसका जवाब कौन देगा। मेरठ के नेशनल हाईवे 56 पर कांवड़ियों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ मचाई,
घंटों जैम लगा, लोगों को काफी परेशानी हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला, कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया। एसपी के मुताबिक कांवड़ियों को संदेह हुआ कि कोई उनकी कावड़ को खंडित करना चाहता है, जिसके बाद उन्होंने हंगामा किया। सलमान खान के बाद बॉलीवुड कपल कटरीना कैफ और विकी कौशल को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मनविंदर सिंह नाम के शख्स ने सोशल मीडिया के जरिए विकी और कटरीना को जान से मारने की धमकी दी थी। विकी कौशल की शिकायत पर मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शख्स एक स्ट्रगलिंग एक्टर है और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को कटरीना का बड़ा फैन बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बागपत के पुरा महादेव मंदिर से लेकर मेरठ के काली पलटन मंदिर के ऊपर से गुजरा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से ही हाथ हिलाकर कांवड़ियों का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिका पर सुनवाई की कोई वजह नजर नहीं आती। ट्रायल कोर्ट में सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़नी चाहिए। अगली खबर राजस्थान के टोंक से, जहां पिछले 2 से 3 दिन से बारिश का सितम जारी है। बनास नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। टोंक से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। तेज बहाव में एक बाइक बह गई। नदी के दूसरी छोर पर पीपलू थाना पुलिस का सप्ताह लगाया गया है ताकि लोगों को नदी पार करने से रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर बीसलपुर बांध में भी पिछले 48 घंटे में आधे मीटर से ज्यादा यानी 55 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। और रायसेन के मंडी द्वीप में हल्की बारिश में नेशनल हाईवे 46 पर बना पुल गिर गया। सर्विस रोड का पुल कलियासोत डैम के पानी के चलते पुल टूटकर गिर गया। हादसे के वक्त पुल पर कोई भी मौजूद नहीं था। गनीमत है जिसकी वजह से बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुल के टूट जाने से रास्ता बंद कर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है।